हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इजी इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं HTML टैग्स के बारे में। HTML टैग होता क्या है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है और इसमें कई तरह के टैग्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये टैग्स बनते कैसे हैं? आज तो सबसे पहले हम देखते हैं कि HTML का एक टैग कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला ओपनिंग पार्ट, दूसरा कंटेंट और तीसरा क्लोजिंग पार्ट। तो अब हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि बेसिक सिंटैक्स कैसे बनता है। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल के लिए H1 टैग लिया है। H1 टैग के अंदर हम कुछ भी अपना कंटेंट डालते हैं, जैसे हेलो वर्ल्ड, और फिर इस टैग को बंद कर देते हैं। तो ये इस सिंटैक्स में ये पार्ट हमारा ओपनिंग पार्ट हुआ। ये बीच वाला पोर्शन इसे कंटेंट बोलते हैं। और तीसरा हमारा हुआ क्लोजिंग पार्ट। तो हर HTML टैग में एक ओपनिंग पार्ट, एक कंटेंट और एक क्लोजिंग पार्ट होता है। कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जिनमें ओपनिंग पार्ट होता है, जैसे इनपुट टैग। ये बेसिकली फॉर्म्स में यूज होता है। और इस टैग का कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, तो ऐसे टैग्स को कहते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग्स। और अब हम बात करने जा रहे हैं HTML टैग, HTML लैंग्वेज के कुछ बहुत ही बेसिक्स टैग्स के बारे में। और इनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट टैग है डॉक टाइप। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट का टाइप और डॉक्यूमेंट का वर्जन बताता है। जैसे कि अब हम लिखने जा रहे हैं HTML, तो इसलिए हम इसको लिखते हैं ऐसे। ये डॉक्यूमेंट का टाइप हुआ कि हम HTML लिखने जा रहे हैं, तो इसलिए डॉक टाइप HTML। और ये आपको हर HTML पेज पर मिलेगा। तो इसका मतलब भी लिख देते हैं। इसका मतलब होता है अब इसके बाद बात करते हैं HTML टैग के बारे में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टैग होता है एक HTML पेज का, क्योंकि इस टैग के अंदर जितने भी टैग्स आते हैं वो सब ब्राउज़र में रेंडर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा कंटेंट। तो इसे हम बोल सकते हैं कि रूट एलिमेंट होता है। और हमारी जितनी भी HTML लिखी जाती है वो इस टैग के अंदर ही लिखी जाती है। तो अब बात करते हैं हेड टैग के बारे में। हेड टैग बेसिकली
डॉक्यूमेंट का हेडर होता है। इट इज डॉक्यूमेंट हेडर। और इस टैग के अंदर हम अपने पेज का टाइटल, मेटा डेटा, लिंक्स लिखते हैं। और मेटा डेटा हमारे एसईओ के लिए यूज़ होते हैं। वी राइट टाइटल, लिंक एंड एसईओ मेटा डेटा। और अब इसके बाद हमारा अगला टैग जो कि है टाइटल टैग। तो जब भी आप किसी साइट को ब्राउज़ करते हैं तो जो आप ब्राउज़र में टाइटल लिखते हैं, जैसे आप फेसबुक चलाते हैं तो ऊपर ब्राउज़र पे लिखा आता है वेलकम टू फेसबुक, तो ये इस टैग की मदद से होता है। ये हेड टैग के अंदर यूज़ होता है टाइटल टैग, और इसका काम होता है कि स्क्रीन पे पेज का टाइटल शो करना। फॉर एग्जाम्पल, अब इसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले टैग के बारे में, जो कि है बॉडी टैग। बॉडी टैग भी बहुत इंपॉर्टेंट टैग होता है, क्योंकि हमारी वेबसाइट पे जितना भी कंटेंट हम देखते हैं वो सब बॉडी टैग के अंदर लिखा होता है। जो कंटेंट हमें स्क्रीन पर विजिबल कराना हो उस टैग को हम बॉडी टैग के अंदर डिफाइन करते हैं। जैसे कि हमारा H1 टैग, हमारा पैराग्राफ टैग। तो ये कंटेंट स्क्रीन पर विजिबल रखने के लिए हम इसे बॉडी टैग के अंदर यूज़ करते हैं। अब इसका एग्ज़ाम्पल मैं आपको अपनी अगली वीडियो में दूंगा, बट अभी के लिए मैं सिर्फ इसका मतलब लिख देता हूँ। ऑल कंटेंट विजिबल ऑन वेब पेज which is inside. अब हम बात करते हैं अपने अगले टैग के बारे में, जो कि है H1 to H6 है। H1 to H6 टैग सिर्फ पेज पर हेडिंग दिखाने के लिए यूज़ होता है। और जैसे H1 टैग सबसे बड़ा फॉन्ट होता है, इसके बाद H2 टैग, तो इस टैग के अंदर जो आप अपना कंटेंट डालेंगे तो जैसे जैसे नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे टेक्स्ट का फॉन्ट छोटा होता रहेगा। जैसे H3, H4, अब हम बात करते हैं आखिरी टैग के बारे में, जो कि है P टैग। P टैग का मतलब पैराग्राफ, जो कि स्क्रीन पर एक नॉर्मल समरी या फिर किसी भी चीज़ का डिस्क्रिप्शन दिखाने के लिए यूज़ होता है। इट यूज फॉर शोइंग पैराग्राफ ऑन वेब पेज। और H1 to H6 ये बेसिकली हेडिंग के लिए यूज़ होता है।
Thank you. That's all about HTML tags in this video. If you really like it, then don't forget to subscribe our channel. We will upload more videos on HTML, CSS and JavaScript.